हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेज। बेटा आप लोगों ने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 NCERT के सॉल्यूशंस पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रो की क्या क्या है। तो एक्सरसाइज 1.2 में आप लोग पढ़ोगे बेटा टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, यानी कि समुच्चय के प्रकार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेटा हमें पढ़ना बेटा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बोल दो बेटा, नल सेट बोल दो या वर्ड सेट बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। हिंदी में इसको पढ़ते हैं बेटा हम रिक्त समुच्चय, ठीक है। तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है सेट के बारे में, एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली हो। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, यानी कि ऐसा सेट जो खाली हो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। अब सेट के खाली होने का मतलब क्या है? सेट तभी तो खाली होगा जब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो डिफाइन कैसे करेंगे? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है बेटा। उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। देखिए एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि मान लीजिए ए कोई एक सेट है, यानी ए एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म है, देखते हैं। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहली बात क्या है? x एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। किसके लिए? कि x प्लस 9 इजकल टू क्या हो? 0। तो यहाँ से बेटा अगर आप x की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा? -9 आएगा कि नहीं आएगा? अब ये देखो क्या -9 पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। तो ये सेट बेटा कैसा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी सेट को बेटा रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? या तो बेटा फाई से कर दो, और या फिर करली ब्रेसेस बनाकर छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना, फाइव मत लिख देना, ठीक है। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। और एग्जांपल्स बेटा हम करके देखते हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ठीक है। कैसा नेचुरल नंबर बेटा? कि 1 से तो बड़ा हो x और 2 से बेटा छोटा हो, ठीक है। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो। तो खुद सोचो, क्या 1 से बड़ा 2 से छोटा बेटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है? 1 और 2 के बीच में अगर हम सोचें तो कोई बेटा एक डेसिमल वाला बेटा नंबर आएगा, 1.5 मान लो। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो ये भी बेटा एक कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो अ एम्प्टी सेट। यानी कि अच्छी तरह से एक बार समझ लो, एक ऐसा सेट, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। एक और बेटा एग्जाम्पल लेते हैं हम। x such that x is a rational number, ठीक है, और x स्क्वायर -3 इक्वल टू हो 0 के, ठीक। x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, व्हाट द फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आया? x प्लस √3 x माइनस √3 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू क्या आ गया? माइनस का √3 और x इजिकल टू क्या आ गया? √3। अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें डिफाइन क्या किया गया है कि x क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर। अब देखिए क्या √3 बेटा रेशनल नंबर है? नहीं है। तो ये भी बेटा एक कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। यानी कि जब आप सेट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर लो, ठीक है, तो उसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आता तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है नल सेट एंड वर्ड सेट। इन्हें हिंदी में से क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। अगर मान लो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को अगर डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव ना हो, ठीक है। चलते हैं बेटा आगे। दूसरा है बेटा आपका सिंगलटन सेट, ठीक है। हिंदी में बोले तो इसको हम बोलते हैं एकल समुच्चय। कैसे पढ़ते हैं बेटा इसको? देखो जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है सिंगल, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो?
एक हो, सिंगल एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सिंगलटन सेट बोलेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? ए सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए x such that x is a integer is an integer, कैसा इंटीजर? कि x माइनस 9 इजिकल टू 0 हो, ठीक है। तो इसको बेटा आप लोग सॉल्व करोगे, x माइनस 9 इजिकल टू 0, देन व्हाट यू गेट? x इजिकल टू 9। तो इसको बेटा जब आप रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो, मान लीजिए ए ये कोई सेट था, तो क्या आया? 9 आया। तो ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? एक है। चलिए एक और देखते हैं बेटा, x सच दैट x, ठीक है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, किसके लिए? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। सॉल्व करो बेटा इसको, थोड़ा डायरेक्टली कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया? 4, तो एक्स इजिकल टू क्या आ गया? प्लस माइनस 2, यानी कि एक्स इजिकल टू क्या हो गया? माइनस 2,2। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 2, एक्स इजिकल टू माइनस 2 और एक्स इजिकल टू 2, ठीक है। आपको कैसा चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। आपके पास दो वैल्यू आई हैं, -2 और +2, आपको यही वाला चाहिए। तो ये बेटा क्या हो गया? a इजिकल टू 2, कितने एलिमेंट हैं? एक। तो कैसा सेट हो गया? सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट, ठीक है, और एक और है बेटा हमारा इनफाइनाइट सेट। इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.2 के लिए, है ना, अच्छे समझ लो। इसको बोलते हैं बेटा हम परिमित, परिमित समुच्चय। और ये होता है बेटा आपका अपरिमित समुच्चय। ठीक है, थोड़ा समझ लो थोड़ा सा इन दोनों के बारे में। नाम से ही पता पड़ रहा है फाइनाइट। देखिए डेफिनेशंस मैथमेटिक्स में ये बड़ा अच्छा होता है कि अगर आप अच्छे से समझो चीज़ों को तो डेफिनेशन उनके नाम से ही पता पड़ जाते हैं। जैसे आपने एम्प्टी सेट पढ़ा तो जो एम्प्टी हो, सिंगलटन सेट पढ़ा जो सिंगल हो। अब यहाँ पे आया बेटा फाइनाइट सेट, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब विच आर काउंटेबल, यानी ऐसे नंबर हों एलिमेंट्स के जो काउंट कर सको 1 2 3 4, ठीक है। तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो कैसे लिखेंगे? देखिए इनकी डेफिनेशन ऐसे ही बना दो सिंपली, ए सेट विच कंसिस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिसके एलिमेंट्स को आप लोग काउंट कर सको। फॉर एन एग्जाम्पल ए इजिकल टू मैं लिख दूं 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? काउंटेबल हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट पे आते हैं। ए सेट विच consist uncountable number of element, ठीक है। जैसे कि कोई एक सेट लिया आपने, ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये क्या है? नेचुरल नंबर है। आपको भी पता है नेचुरल नंबर कितने होते हैं? आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये कैसा सेट हो गया? एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? फिर से समझो। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को आप लोग काउंट कर सको, ठीक है। इनफाइनाइट वो होता है जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझो कि जो एम्प्टी सेट था,
एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, 0। काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो भी तुम्हारा किस में जाएगा, फाइनाइट सेट में। आपका जो सिंगलटन आपने बेटा जो सेट पढ़ा था, कितने एलिमेंट होते हैं, एक, काउंट कर सकते हैं ना, तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट सेट। यानी कि एम्प्टी सेट और सिंगलटन जो सेट होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके फाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ और हम एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं। आप लोग थोड़ा सोचिए, मैं बोलूँ नंबर ऑफ प्यूपिल्स इन द वर्ल्ड, जो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो देखिए बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, भैया ये तो इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जो प्यूपिल्स हैं वर्ल्ड के काउंटेबल तो हैं, उनको हम काउंट तो कर सकते हैं, कोई ना कोई तो एक नंबर होगा। सो इस वजह से ये कैसा नंबर कैसा सेट होगा, एक फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि वो काउंटेबल है, उनको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, आप बोलो नेचुरल नंबर भी तो काउंट होते, नहीं होते। अगर आपने कोई भी एक नंबर लिख दिया, किसी ने एक डिजिट और बढ़ा दी, तो वो नेचुरल नंबर वहाँ से कहाँ से काउंट हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। होल नंबर भी कैसे हैं, इनफाइनाइट। और आपके इंटीजर्स भी कैसे हैं, अगर कोई इंटीजर का सेट बना दे ऐसे करके, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, तो ये भी क्या हो गया बेटा, ये भी आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, ये भी बेटा फाइनाइट है। कोई नंबर तो होगा कि नहीं होगा, तो जो नंबर होगा जो काउंट हो सकते हैं वो कैसे होते हैं, आपके फाइनाइट सेट, और जो काउंट नहीं हो सकते उनको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहाँ काउंट हो जाएं दैट इज फाइनाइट, और जहाँ पे काउंट नहीं होते वो इनफाइनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बेटा एक और बात सीख लो, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट आगे काम आएगा, ये है ना, थोड़ा अच्छे से इसको समझ लेना है। वैसे इसमें कुछ नहीं, कार्डिनल नंबर का क्या है, आपको वो नंबर बताने हैं जो इसके एलिमेंट्स, यानी कि आपने जो एलिमेंट्स काउंट किए, मान लीजिए यहाँ पे आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 5, तो उसका जो नंबर होता है उसी को हम बेटा कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए इसकी डेफिनेशन, the number of element in a set। ठीक है, अब समझो, let A be a set, then रिप्रेजेंट करना बता रहा हूं, then cardinal number ऑफ फाइनाइट सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए। ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एन ए इक्वल टू बेटा क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो कार्डिनल नंबर बेटा कौन से सेट के होंगे, जो फाइनाइट होंगे। कार्डिनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो फाइनाइट सेट के एलिमेंट्स का नंबर है, उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों की बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है, जिसमें आप लोगों से कुछ सेट दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। आपसे पूछा गया है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो चलिए बेटा इन पे बात करते हैं कि सबसे पहले वाले बेटा सेट की देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है, एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इनको बेटा आप लोगों ने बेटा सॉल्व किया था, आप लोग बेटा 10th स्टैंडर्ड में जब थे, कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, एक बार तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू बेटा क्या आ गया 1, और x इक्वल टू बेटा क्या आ गया 2, यानी इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स को लिखें बेटा क्या आ गया 1 और 2। तो बेटा देखो कितने एलिमेंट हैं, 2 आपने काउंट कर लिए, तो कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, x बिलोंग्स टू x, x इज अ नेचुरल नंबर। चलिए सॉरी, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x एक नेचुरल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को बेटा आप लोग सॉल्व करो, तो x इक्वल टू डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ प्लस माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू प्लस का 2 और x इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि अगर मुझे लेना है तो सिर्फ यही एलिमेंट तो आएगा, भाई नेचुरल नंबर तो 2 है, ये तो नेगेटिव हो गया, इंटीजर्स में चला गया। तो यानी कि हमारा सेट का एलिमेंट क्या आया 2,
कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन सेट बेटा कैसा होता है, ये बताया था आपको, ये भी आपका फाइनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2x माइनस 1 इजकल टू 0। तो देखो 2x माइनस 1 इजकल टू 0 डायरेक्ट लिखेंगे x इजकल टू 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो ये कैसा सेट हो गया, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। यानी कि अगर इसको हम लिखें तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ही बेटा कैसा होता है, फाइनाइट। तो ये भी बेटा क्या हो गया आपका, फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम नंबर, यानी कि x क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो बेटा प्राइम नंबर की बात करें तो देखो क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और पता नहीं बेटा कितने हो सकते हैं, आप लोग लिखते जाओ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बेटा ये कैसा हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज ऑड। ऑड नंबर की बेटा बात करो, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, कैसा हो गया, ये भी बेटा आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि ऑड नंबर आप लिखते ही जाओ, कभी फिनिश नहीं होने वाले। इट मीन्स यू कैन नॉट काउंट द एड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट है आपका बेटा इक्विवेलेंट सेट। देखिए एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था सिंगलटन सेट के बारे में, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स के बारे में, है ना, इक्विवेलेंट सेट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इनकी डिफाइन बेटा एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना, लेकिन ये सेट होते हैं। आप आर.डी. शर्मा पढ़ोगे तब आपके बेटा काम आएगा, और ये आपके आगे काम आने हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इक्विवेलेंट सेट बेटा किसको बोलते हैं, यानी कि अगर मान लो टू सेट्स A and B are equivalent cardinal number of set A is equal to cardinal number of set B। दो सेट ए और बी बेटा इक्विवेलेंट कब होंगे, जब ए में जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर बेटा आपको पता था अभी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यानी कि अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, देन टू सेट्स आर व्हाट, इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज इक्वल टू बेटा मैंने एक सेट ले लिया x such that x is a vowel of English alphabet ठीक है। b इज इक्वल टू बेटा मैंने एक सेट ले लिया a, हाँ ऐसे करके ले लो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बेटा कितने आपके बेटा वोवेल्स होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये कितने एलिमेंट्स, यहाँ देखो 5। यहाँ भी एलिमेंट्स बेटा कितने हैं, 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, एन ए इज इक्वल टू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू व्हाट, 5, है कि नहीं। तो बेटा कैसा सेट हो गया, एक इक्विवेलेंट सेट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम किस पर, इक्वल सेट्स पर। अब आते हैं बेटा इक्वल सेट पर, हिंदी में पढ़े तो बेटा इसको समान समुच्चय, है ना, हिंदी में पढ़ो समान। और अभी जो इक्विवेलेंट पढ़ा था सब समतुल्य बोल सकते थे बेटा आप इसको, समुच्चय। इक्वल सेट की बेटा बात करते हैं। देखो ध्यान रखना, इक्विवेलेंट और इक्वल में बेटा अंतर होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है इक्वल सेट, टू सेट A and B are said to be equal if they both have exactly same element।
दो सेट ए और बी इक्वल होंगे कब होंगे? जब उनके एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यानी दोनों जुड़वा लगे। ठीक है, देखो कैसे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट लिखा हमने ए इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट लिख दिया किसी बच्चे ने 2 4 3 1। एक और सेट लिख दिया बेटा किसी बच्चे ने, उल्टा कर दिया 4 3 2 1। और एक और बच्चा आया, उसने अपना दिमाग ज़्यादा चला दिया 1 1 2 3 3 4, उसने ऐसे लिख दिया। अब समझना है इस बात में। सेट ए और सेट बी की बात करते हैं। एलिमेंट्स बेटा मैच करो। देखो रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, या सेट में जो आप एलिमेंट्स को लिखते हो उनके सीक्वेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, 2 को चाहे यहाँ लिखो चाहे वहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं है। बस आपको ये देखना है एलिमेंट सेम है कि नहीं। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है। ठीक है, बिल्कुल सेम एलिमेंट है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें ना हो। समझना बात को, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें ना हो। दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स हैं, इस वजह से कैसे हो गए दोनों? सेट इक्वल सेट हो गया। अब इसकी बात करते हैं। इसी की तरह इसको भी समझो, इसमें भी वही एलिमेंट्स है। दिक्कत आती है यहाँ पे। तो आप लोगों को जब बेटा एक्सरसाइज 1.1 की बात बताई गई थी तो आपको बताया गया था इन रोस्टर फॉर्म देयर इज नो नीड टू रिपीट द एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट्स वही हैं, सिर्फ उसने क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया है? रिपीट कर दिया है। यानी कि अगर इसको और हम अच्छी तरीके से लिखें तो इसके सेट ही वही बनेंगे। 1, इसके एलिमेंट भी क्या होंगे? 1 2 3 4। रिपीटेशन को खत्म कर दो। तो ये चारों सेट आपस में बेटा कैसे हैं? इक्वल है। अंतर समझ लो इक्विवेलेंट और इक्वल में। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो चलो इक्वल हो, लेकिन सेट सेम टू सेम। सेट, अब आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। भाई इसको रियलिटी में अगर हम देखें, अगर हम इसको सेट की फॉर्म में, जनरली सेट की फॉर्म में लिखें तो हम इसी तरह से तो लिखेंगे। हम एलिमेंट्स को रिपीट ही नहीं करते रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो इक्वल सेट में बिल्कुल एक जैसे दिखने चाहिए आपके जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इक्वल सेट को मान लो दो सेट अगर इक्वल हैं, अगर यहाँ हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू बी, और वैसे यहाँ सी और डी भी इक्वल है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी इक्वल टू सेट डी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि ये जो आपको सेट दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से सेट इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम सेट की बात करते हैं। ए इक्वल टू क्या दे रखा है? 0। क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं है। ये कैसा सेट है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ये आपका सिंगलटन सेट है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, और ये सिंगलटन भी कैसा भी होगा? ये फाइनाइट सेट भी होगा। तो ए इक्वल टू 0 ये तो अपने आप ही बेटा पहले से ही रोस्टर फॉर्म में। इस पे आते हैं नेक्स्ट पे। बी इक्वल टू बेटा बात करते हैं। एक्स एक ऐसा नंबर लेना है जो कि ग्रेटर देन 15 हो एंड लेस देन 5। एक ऐसा नंबर जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ऐसा कोई नंबर है? नहीं है। 15 से बड़ा 5 से छोटा कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब बी क्या है? एक एम्प्टी सेट है। तो हम इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या सिर्फ करली ब्रेसेस लगा दो। एक एम्प्टी सेट है ना। इस वजह से बता रहा हूँ जिसका अभी आपने जो पढ़ा है उसका भी आपका रिवाइज हो जाए। और एम्प्टी सेट भी बेटा कैसे होते हैं? फाइनाइट होते हैं। इस पर आ जाइए। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू बेटा क्या आ गया? 5। ये भी कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25, तो देखिए x इजिकल टू अंडर रूट में 25 एंड x इजिकल टू प्लस माइनस 5, यानी कि d की जो वैल्यू आई -5 और 5 आया। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। x सच दैट x इज ए इंटरगल्स पॉजिटिव रूट। पॉजिटिव बेटा हमें रूट लेना है और इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इजिकल टू 0। आप लोगों ने बेटा 10th स्टैंडर्ड में बेटा फैक्टराइजेशन सीखा होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। इसका फैक्टराइज क्या होगा? x माइनस 5 और x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू बेटा क्या आया? 5 और x इजिकल टू बेटा क्या आया? -3। ठीक है, लेकिन आपको कैसा लेना है? पॉजिटिव रूट लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। तो इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि इसका रोस्टर फॉर्म में सिर्फ क्या आएगा? 5। और आप खुद देखो 0 ऐसा कोई और था? नहीं था। कोई भी एम्प्टी सेट है? नहीं है। 5 यहाँ पे भी है, देखो C और E दोनों को देखो बिल्कुल एक जैसे, सेम टू सेम। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं?
सी इजिकल टू ई। अब डी पे आते हैं। डी में बेटा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया क्या, -5, जो कि ना तो सी में है ना ई में है। तो इसका मतलब क्या है, डी इनके इक्वल नहीं है। तो यहाँ बेटा कौन सा पेयर इक्वल हुआ, सेट सी इजिकल टू सेट ई के। ठीक है, नोट करने के लिए बेटा वीडियो को पॉज कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि मिटा देते हैं हम लोग, तो आप अपने आप ही जहाँ भी आपको नोट करना हो पॉज कर लिया करें वीडियो को। देखिए बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 8 लास्ट एग्जाम्पल है आपका, है ना। इसमें भी आपको यही बताना है कि जो आपको जो सेट दे रखे हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। सबसे पहले हम x की बात करते हैं। x इज अ सेट ऑफ लेटर इन एलॉय। तो बनाइए बेटा x सेट बेटा आपका क्या बनेगा, x इजिकल टू, देखो a है, l है, o है और y है। ठीक है, अब b पे आ जाओ। b इज अ सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। तो देखो b इजिकल टू बेटा क्या बना, l बना, o बना, y बना और a बना। तो आप खुद देखो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहा है, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इजिकल टू किसके है, b के। ठीक है, आप लिख सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a x इज एग्जैक्टली सेम एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b। इस वजह से सेट x इजिकल टू किसके हो गया, सेट b के। नेक्स्ट पे आते हैं। a इजिकल टू क्या है, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर है ध्यान रखना, एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो बात करें -2, -1, 0, 1 और 2, इन सब का स्क्वायर करोगे तो 4, 1, 0, 1 और 4 इंटीजर्स लिए मैंने सारे। ठीक है, और उनके स्क्वायर करें तो या तो लेस देन होंगे या इक्वल टू 4 होंगे। इसके अलावा आप किसी भी इंटीजर को ले लेना वो ग्रेटर देन बेटा 4 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि a इजिकल टू बेटा क्या सेट बनेगा हमारा, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, अच्छा, और b इजिकल टू बेटा क्या सेट बनेगा हमारा, x स्क्वायर -3x + 2 बेटा। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। x -2 एंड x -1 इक्वल टू 0, यानी कि x इजिकल टू 2 आ गया और x इजिकल टू 1 आ गया। यहाँ पे बेटा क्या आ गया, 2 और 1। सही है कि नहीं। चलिए, तो देखिए सेट a के जितने भी एलिमेंट हैं क्या सेट b में हैं, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, सेट a नॉट इजिकल टू सेट b। ठीक है, रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे लिख दो कि -1, ठीक है, बिलोंग्स टू a एंड -1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी कि -1 a में तो है लेकिन -1 किस में नहीं है, b में। सो -1 लिख लो, -2 लिख दो, 0 लिख दो। हम लिख सकते हैं सेट a नॉट इजिकल टू सेट b। दैट्स इट। इसी के साथ बेटा आप लोगों का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है एक्सआई 1.2 का। आप एक्सआई को बेटा खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर जो भी दिक्कतें होंगी उसको बेटा हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।